दोस्तों, शरीर के लिए जिस तरह से विटामिन बेहद जरूरी है, ठीक उसी तरह से प्रतिदिन डाइट में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करना आवश्यक होता है। दोस्तों, कई तरह की बीमारियों से बचे रहने के लिए शरीर को इन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि आप बैलेंस डाइट लेना चाहते हैं तो उसमें अन्य न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ ही प्रोटीन भी शामिल करें। प्रोटीन बालों, त्वचा और शरीर के प्रत्येक अंग को स्वस्थ रखने में मदद करता है। प्रोटीन खाने के कई अन्य फायदे होते हैं, लेकिन मित्रों, एक दिन में कितनी मात्रा में प्रोटीन भोजन में शामिल करना चाहिए, किस तरीके से प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, इसके लिए दोस्तों फूड सोर्स क्या है, इसकी भी सही जानकारी होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप शाकाहारी हैं तो किसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, कितनी मात्रा में पाया जाता है, वो जानना सबसे ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम यही बताएंगे, शाकाहारियों के लिए कौन सी शाकाहारी चीज़ें हैं, कितनी मात्रा में इसमें प्रोटीन पाया जाता है और एक दिन में हमें कितनी प्रोटीन की ज़रूरत है, एक दिन में हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए, ये जानकारी शेयर करेंगे। इसलिए इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि वो भी अपने डेली रूटीन में उतनी मात्रा में प्रोटीन का सेवन करें। तो चलिए, सबसे पहले हम डेयरी प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं कि दूध से उत्पादित प्रोडक्टों में 100 ग्राम में, ध्यान दीजिएगा, 100 ग्राम में कितना प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले दूध से बने चीज की बात करें तो 100 ग्राम में 24.1% प्रोटीन होता है। मोजे यानी रेला चीज की बात करें तो 19.4% होता है। दही में 4.3% होता है। दूध में 4.3% होता है और पनीर में 2.5% होता है। ये 100 ग्राम की मात्रा है। ये हो गया दूध की बात। अब इसी हिसाब से आप अपने डेली रूटीन में दूध या दूध से बने हुई चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों सोया उत्पाद। सोया उत्पाद में 100 ग्राम में कितना प्रोटीन पाया जाता है, चलिए वो जानते हैं। दोस्तों, सोया उत्पाद की बात करें तो सोया चंक्स में 100 ग्राम में 43.2%, फोआ आटा में 43.2%, टोफू में 13.8% पाया जाता है प्रोटीन। अब हम बात करते हैं दोस्तों नट्स और तिलहन में। नट्स और तिलहन में 100 ग्राम में कितना प्रोटीन पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मूंगफली की। मूंगफली में दोस्तों 100 ग्राम में 23.5% पाया जाता है। काजू में 21.1% पाया जाता है। खसखस में दोस्तों पाया जाता है 21.1%, इसमें भी पाया जाता है। बादाम में 20.8% पाया जाता है। तिल के बीज में 18.3%, अखरोट में 15.6% और ताजा नारियल में 6.8% प्रोटीन पाया जाता है। ये हो गए 100 ग्राम की मात्रा। अब इसी हिसाब से दोस्तों आप अपने डाइट में इन्हें आप शामिल कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं दाल और फलियों की। दाल और फलियों में 100 ग्राम में कितना प्रोटीन पाया जाता है, चलिए इसे देखते हैं। दोस्तों, छोला दाल में पाया जाता है 24.1%, काला चना दाल में पाया जाता है 24%, अंकुरित बीन्स में पाया जाता है 24%, मोथ बीन्स में पाया जाता है 23.6%, राजमा में 22.9%, चना दाल में 20.5%, काबुली चना में 16.9%। ये हो गया दाल और फलियों में 100 ग्राम में पाया जाने वाला प्रोटीन। अब हम बात करते हैं अनाज और अनाज के उत्पाद के बारे में। 100 ग्राम में कितना प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं अंकुरित गेहूं के।
अंकुरित गेहूं की बात मैं कर रहा हूं। अंकुरित गेहूं में 29.2% और नॉर्मल गेहूं में दोस्तों जो नॉर्मल गेहूं आटा होता है इसमें 12.1% पाया जाता है। क्यूनोआ में 13.7%, बाजरा में 11.6%, जौ में 11.5%, ज्वार में 10.5%, कुट्टू में 10.3% और रागी में 7.3% पाया जाता है प्रोटीन। ये थी 100 ग्राम की मात्रा। अब हम दोस्तों बात करते हैं सब्जियों में 100 ग्राम में कितना प्रोटीन पाया जाता है। अगर हम सब्जियों की बात करें तो जो हरी मटर होती है इसमें दोस्तों 7.2% होता है। अजमोद होता है उसमें 6.3%, फूल गोभी में 5.1% और ब्रोकली में 3.1%। ये हो गया सब्जियों में। दोस्तों जितनी भी हरी साग सब्जियां हैं सबके सब में प्रोटीन पाया जाता है। इसी तरह से जितने भी फल होते हैं उन फलों में भी प्रोटीन पाया जाता है। अखरोट की बात हो गई। तो दोस्तों आप ये समझ गए 100 ग्राम में कितना प्रोटीन पाया जाता है। अब इसी हिसाब से आप इन चीजों को अपने डेली रूटीन में मात्रा के हिसाब से खा पी सकते हैं। अब यहाँ पे ये जानने की जरूरत है एक दिन में हमारे शरीर को कितना प्रोटीन की जरूरत होती है। एक दिन में हमारे शरीर को कितना प्रोटीन की जरूरत होती है। दोस्तों इसका कोई सही आंकड़ा नहीं है, लेकिन पुरुषों में 40 से 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए और औरतों में दोस्तों 55 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ये हो गया प्रोटीन की मात्रा। उसी हिसाब से आप मैनेज करके इनका सेवन कर सकते हैं।